जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, सनातन धर्म ऋषियों के द्वारा एक ऐसा शोध है कि इस शोधन जिससे तत्व गुणों का शोधन होता है, मन चित्त बुद्धि का शोधन होता है, प्रकृति का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। इस शोधन और शोध से जो ऋषियों ने दी है, सुखद जीवन के लिए, संतुष्ट जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, एक समान जीवन के लिए कि सबका जीवन का जो मूल्य है, समय है, वो समान हो। सबका जीवन मूल्यवान है, सबका समय मूल्यवान है, सबका श्रम की कीमत समान है, यानी सबकी समान वैल्यू हो, सबका समान सम्मान हो। ये शोध है, जैसा कि आज के वैज्ञानिक शोध करते हैं, उसी तरह से ये हमारे ऋषियों का है। समानता का, सेवा का, क्योंकि हमारा जीवन परमात्मा के योग से, प्रकृति के सहयोग से, प्राणियों के, मनुष्यों के सहयोग से चल रहा है। इसलिए हम सहयोग करें। सहयोग का आदान प्रदान और दान की व्यवस्था हमारे यहाँ को श्रद्धा विश्वास माना गया। सहयोग को ही एक आधार माना गया, दान को ही माना गया कि सब में समय का पर्याय ही होता है जो सम परिस्थितियां प्रदान करें। समय ही बलवान है, समय सभी पर प्रभावी है। एक समय पर, एक अवस्था पे सभी पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। इस शरीर को छोड़ करके संसार में उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं। जो समान रूप से परिवर्तन सभी का होता है, लेकिन जब यही असमय हो जाता है, सम नहीं रहता, जैसा कि आज की परिस्थितियों में असमय है, असमय को रोकने के लिए ही ऋषियों ने सीमित प्रयोग उपयोग का ही हमें निर्देश किया है कि सीमित प्रयोग करें अपने लिए, क्योंकि संसार के जो तत्व हैं, प्रकृति का जो गुण है, वो समानता का नहीं है। इसके परमात्मा रसोमयी है, रस का ही रूप है, स्वरूप है संसार। रूप का परिवर्तन होता है, लेकिन रस सदैव रहता है। फल एक हो तो सड़ भी जाए तो सड़ करके उसके रूप का परिवर्तन होता है, लेकिन रस उसमें रहता है, रस के गुण में परिवर्तन होता है। जैसे शहद भी पौष्टिक है और घी भी पौष्टिक है, दोनों को एक साथ उपयोग किया जाए तो विष बन जाता है, आदमी की जीवन समाप्त हो सकती है। जैसे दूध और मछली का एक साथ भोजन में प्रयोग किया जाए तो विष बन जाता है। जैसे दूध में चाय पत्ती या चीनी मिलाकर के प्रयोग किया जाए, जैसे आज लोग कर रहे हैं, तो स्लो पॉइजन है। फल में मीठा या चीनी मिलाकर प्रयोग किया जाए तो स्लो पॉइजन है।
तो ये प्राकृतिक गुण है असमानता। आप देख रहे हैं पेड़ पौधे समान नहीं होते। जो बड़ा पौधा होता है वो छोटे को पनपने नहीं देता। जो जानवर हैं, पशु पंछी हैं, प्राकृतिक गुणों से प्रभावित हैं। ये अपने प्रभाव को, दोष को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संस्कार नहीं है। संस्कार ही व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। जानवरों में जो ज्यादा बलशाली है वो कमजोर को सदा हानि पहुंचाते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी सभी की समान अवस्था, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक समान अवस्था नहीं होती, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुण है। इसीलिए आदान प्रदान और दान की व्यवस्था की गई है कि जब सबका एक ही परिणाम है, सभी को संसार से छोड़ के जाना है, सभी को एक समय में आप एक ही कपड़ा पहनते हैं, एक समय में जितनी एक जरूरत होती है सभी की समान है, तो कोई जमाखोरी ना करे। लेकिन आज पूंजीवाद बढ़ती जा रही है, पूंजीवाद से जमाखोरी बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन हो और उसमें वो प्रयोग करे, अच्छा उत्पादन करे, तो वो पूंजीवाद नहीं है, क्योंकि उसका फल, सुखद परिणाम सभी को प्राप्त होता है। लेकिन जमाखोरी ये होती है कि करोड़ों अरबों रुपए का कोठी बना ले, वो जमाखोरी हो गया। कई साधन बना ले, कई जोड़े कपड़े पहन ले, कई जूता चप्पल लोग खरीद लेते हैं। बड़े लोग एक समय में प्रयोग तो एक ही करते हैं। सोने के लिए, मकान में रहने के लिए जितना एक आम आदमी को स्थान की जरूरत होती है उतना सबको होता है, लेकिन वो कई कमरों का बना ले। तो आज जो पूंजी जमाखोरी हो रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुण के कारण असमानता है। प्राकृतिक गुणों को ही सम करने का, शुद्ध करने का जो धर्म हमारा है, जो उसका उपयोग है, जो उसका संकल्प है, जिसकी एक पद्धति है, उस पद्धति को छोड़ करके लोग सिर्फ पूजा पद्धति तक सीमित रह गए हैं। इसलिए जब पाप बढ़ता है, पाप का पर्याय ही यही है कि लोगों की बुद्धि इस संसार पर अपना अधिकार समझने लगे, संसार का स्वामी समझने लगे, संसार के लोगों को छलावा से, दिखावा से, क्योंकि मुफ्त कुछ मिलता नहीं है यहाँ। लेकिन जब मुफ्त देने की बात करें तो ये छलावा होता है। हर चीज की एक मूल्य होती है, कीमत होती है। आज मनुष्य की, सभी का जीवन मूल्यवान नहीं रह गया है। सभी की श्रम की, समय की कीमत समान नहीं रह गई है। अधिकारी की समय और मेहनत की कीमत अलग है, नेता की अलग है, मजदूर की अलग कीमत है, जबकि सबकी एक बहुमूल्य, अनमोल सभी की कीमत है। तो ऐसी अवस्था में इसी को पाप कहते हैं। अपना अधिकार, सब पर आधिपत्य हासिल करना। धर्म ये कहता है कि सब कुछ तू है, तेरा है, तुझको अर्पण है, मेरा क्या लगे, मेरा कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में पाप को, पाप से ही खत्म होता है। अनैतिकता अनैतिकता से ही समाप्त होती है, इसलिए अनैतिकता बढ़ रही है। अनैतिकता से ही समाप्त होगी, नैतिक बल से समाप्त होगी। और ये नैतिक बल ये है कि जो ऋषियों ने कहा था, अपनी आय को बढ़ना बढ़ाएं, बढ़े या ना बढ़ पावे, लेकिन अपने व्यय को सीमित करें। अधिक से अधिक व्यय को सीमित कर लेंगे, यही नैतिकता का बल होगा।
और इसी नैतिकता के बल से ये पाप समाप्त होगा और एक नए भारत की जो पुरानी संस्कार संस्कृति है कि सबके समान मूल्य हो, सबका सभी का जीवन मूल्यवान हो, ऐसी परिस्थितियां बने। जय जय श्री राम।